प्रेम कथा। ये कथा भगवान शिव और उनकी पहली पत्नी देवी सती के अटूट प्रेम और दुखद वियोग की कहानी है। सती राजा दक्ष की पुत्री थीं, जिन्होंने शिव को अपना पति चुना, जबकि दक्ष शिव को एक अघोरी और शमशानवासी मानते थे और उनका अपमान करते थे। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को नहीं। सती अपने पिता के इस अपमान को सहन नहीं कर पाईं और बिना बुलाए यज्ञ में चली गईं, जहां उनका और भी अपमान हुआ। इससे दुखी होकर सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जब शिव को इस घटना का पता चला तो वे क्रोध से भर उठे। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक भयंकर गण को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। सती के वियोग में शिव इतने दुखी हुए कि वे उनके शरीर को अपने कंधे पर लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, जिन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। बाद में सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और अपनी घोर तपस्या से शिव को फिर से प्राप्त किया। 2. शिव और पार्वती के विवाह की कथा। देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय और मैनावती की पुत्री थीं। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनसे विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिव की बारात बड़ी विचित्र थी, जिसमें भूत, प्रेत, गण और सभी प्रकार के अनोखे जीव शामिल थे। पार्वती की माता मैनावती इस बारात को देखकर डर गईं, लेकिन पार्वती अपने निश्चय पर दृढ़ थीं। अंततः शिव और पार्वती का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ और वे कैलाश पर्वत पर सुखपूर्वक रहने लगे। 3. गणेश के जन्म की कथा। एक बार जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं, तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए अपने शरीर के मैल से एक बालक को उत्पन्न किया और उसे द्वार पर पहरा देने के लिए कहा। जब शिव वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया, क्योंकि वो अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा था। शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती को इस घटना का पता चला तो वे बहुत दुखी हुईं और उन्होंने शिव से अपने पुत्र को जीवित करने का आग्रह किया। शिव ने अपने गणों को एक ऐसे प्राणी का सिर लाने के लिए भेजा जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। गणों को एक हाथी का सिर मिला, जिसे शिव ने बालक के धड़ पर लगा दिया। इस प्रकार गणेश का जन्म हुआ और शिव ने उन्हें अपने गणों का अध्यक्ष बनाया, इसलिए वे गणपति कहलाए। 4. नीलकंठ की कथा। समुद्र मंथन के दौरान जब देवता और असुर अमृत निकालने के लिए मंथन कर रहे थे, तो उसमें से हलाहल नामक एक भयंकर विष निकला। इस विष की गर्मी इतनी तेज थी कि उससे पूरी सृष्टि जलने लगी। देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष से सृष्टि की रक्षा करें। अपनी करुणा के कारण शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की गर्मी से उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। विष का प्रभाव उनके शरीर पर न हो, इसलिए पार्वती ने उनके कंठ को दबा दिया था। इस प्रकार शिव ने पूरे ब्रह्मांड को उस विष के भयानक प्रभाव से बचाया। ये तो कुछ प्रमुख शिव कथाएं हैं। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उनकी अनेक और भी रोचक और